हमको दुनिया को बताने में बड़ी आसानी हो गई कि ये तो झूठ झूठ का मलबा है, ये झूठ झूठ की फैक्ट्री है ये, और इनकी बात का कोई यकीन नहीं करना चाहिए। माने एक तस्वीर तक सही तौर से नहीं दे सकते। तो इसीलिए हमने कहा कि आपको यकीन करना है तो भारत सरकार के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी बात को सुनिए। पाकिस्तान झूठ का एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, पाकिस्तान झूठ बोलता है मुसलमान और इस्लाम का नाम लेकर, इसलिए हमको उनकी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। ये तस्वीर का झूठ तो इससे पहले भी कर चुके हैं यूएन में, जब पाकिस्तानी डेलीगेट ने कहीं और की तस्वीर दिखाकर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी। लेकिन असद भाई, आपको कोई ऐसा वाकया याद है जो आपको सबसे टफ लगा हो, या कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया हो जो ट्रिकी क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया हो? नहीं, देखिए ये आसान बात तो किसी के लिए नहीं था कि आप एक फॉरेन कंट्री में जाकर वहां पर अपनी बात रख रहे हैं, उनके सवालात वो पूछ रहे हैं, उनके जवाबात हमको देना पड़ता था। तो आसान काम तो नहीं था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की और हमने सही तरीके से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से और पूरी क्लैरिटी के साथ हमने अपनी बात को रखा भारत के ताल्लुक से। और हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों को लेकर और आगे बढ़ेगी और उसको अपने लॉजिकल कंक्लूजन पर लेकर जाएगी। मैं आपको देखकर इस बात को कहने से नहीं हिचकूंगा, क्योंकि मैं कुछ एक इंटरनेशनल मीडिया को सोशल मीडिया पर देख रहा था और उनके क्वेश्चंस यही थे, क्योंकि उन्होंने आपका पूरा दौर, एआईएमएम का दौर, आपकी तकरीरों को सुना है और जाना है। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी इंडियन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को इतनी तेजी और इतनी शिद्दत के साथ सामने रख रहे हैं। ये क्या चीज है जिसे वेस्टर्न मीडिया समझ नहीं पाता इंडियन पॉलिटिक्स के हिसाब से? अब मैं क्या करूं, नहीं समझ पा रहे हैं तो उनकी गलती है। जहां तक हमारी पॉलिटिक्स का सवाल है, तो मैं तो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। जहां पर मुल्क का मामला है तो जाहिर है मेरे मुल्क की मोहब्बत इन तमाम चीज़ों से आला होती है। तो हम तो अपने मुल्क के लिए बोलते आए हैं। यकीनन मुझे इस बात का इकरार भी करना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में बहुत से मुश्किलात, मसाइब हमको पेश आते हैं, चाहे वो मोदी सरकार के गलत कानून बनाना वक्फ के ऊपर हो, या CAA के ऊपर हो, या फिर जो मॉब लिंचिंग होती है, या फिर जो बुलडोजर का सेलेक्टिव इस्तेमाल होता है। तो ये चीजें हैं। हमारी लड़ाई चलती थी, चल रही है और चलते रहेगी। आइडियोलॉजी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा। मगर जहां पर देश की सालमियत का, टेररिज्म को अटैक करता है, तो यकीनन हमको तो खड़े होकर एक आवाज में बोलना पड़ेगा। और आपकी तारीफ इस बात की भी है, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, कि आप हमेशा हर चीज को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रखकर अपनी बात की बात करते हो। यही आपने प्रूव भी किया है। नहीं तो ये जो हमला भी हुआ है वो आर्टिकल 355 के तहत हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, कि अगर कोई एक्सटर्नल हमला करता है किसी प्रदेश में तो सब भारत सरकार की जिम्मेदारी है। तो हमने जवाब दिया है और 9 उन मुकामात को हमने सेलेक्ट किया जो यूनाइटेड नेशन के प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन है। ना कोई सिविलियन पे हमला हुआ, ना कोई मिलिट्री पर हुआ। फिर पाकिस्तान ने बाद में 8 तारीख को हिमाकत की, तो हमारी फौज ने बेहतरीन उसका जवाब भी दिया। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नकीब मिल्लत और असद भाई के नाम से जाने जाने वाले, कभी फास्ट बॉलर रहने वाले, अपनी बॉलिंग, अपनी बातों से उन्होंने सबको धराशायी किया। असद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ आप जुड़े। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर।